नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और आज हम जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार धर्मांतरण का यह षड्यंत्र कब बंद होगा। और इसी धर्मांतरण की वजह से एक बेटी ने अपनी जान दे दी है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जान जाए पर धर्म ना जाए, इस बात पर अड़ते हुए एक हिंदू बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन ईसाई बनने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जब से तमिलनाडु में स्टालिन सरकार आई है, 2200 से अधिक जो है मंदिर तोड़े गए हैं और अब लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज हम बात यहां पर कर रहे हैं 17 साल की लावण्या की, जिसकी आंखों में बहुत से सपने थे, बड़े होकर कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों ने उसको इस हद तक परेशान किया कि उस मासूम बच्ची ने सपनों को छोड़ दिया, जिंदगी को छोड़ दिया और आत्महत्या जैसा एक बड़ा कदम उठाया। देखिए सबसे पहले खास रिपोर्ट, फिर मेहमानों से करेंगे बात। फिलहाल खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में अगर पढ़ना है तो ईसाई बनना पड़ेगा। ईसाई स्कूल ऐसा जाल बुनेगा जिसमें फंसने के बाद आपको सिर्फ मौत मिलेगी। तमिलनाडु में तंजावुर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ लावण्या नाम की हिंदू लड़की धर्मांतरण की भेंट चढ़ गई। ईसाई स्कूल ने लावण्या के सामने ऐसा षड्यंत्र का जाल बुना जिसमें फंसने के बाद लावण्या को आत्महत्या करनी पड़ी। दरअसल तमिलनाडु के तंजावुर में सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुकट्टुपाली में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली एम लावण्या नाम की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। लावण्या पर स्कूल ने ईसाई धर्म को अपनाने का दबाव डाला था। लावण्या ने इससे इनकार किया, जिसके बाद स्कूल ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों के इस स्कूल ने लावण्या से कहा कि अगर वो स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उसे ईसाई धर्म अपनाना होगा। நானே படிக்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அதுல என்ன திட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க, எங்கேயே தங்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லி திட்டுவாங்க. யாரு கேட்டது? அந்த இருக்கிற சிஸ்டர் பேரு ராக்கேல் மேரி. ராக்கேல் மைக்கேல் மேரியா? ராக்கேல் மேரி. வேற என்ன சொன்னாங்க? யார்கிட்ட கேட்டாங்க? அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும். எப்ப கேட்டாங்க? 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப மாறாதனால உனக்கு வந்து தொந்தரவு। सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में लावण्या पढ़ती थी। ये स्कूल लावण्या को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। स्कूल चाहता था कि लावण्या ईसाई बन जाए। ईसाई मिशनरियों के सामने इस हिंदू बेटी ने घुटने नहीं टेके। हिंदू धर्म में सच्ची श्रद्धा रखने वाली लावण्या ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और खुदकुशी कर ली। अब सवाल उठता है कि क्या लावण्या को इंसाफ मिलेगा? जिस ईसाई स्कूल ने लावण्या की जान ली, क्या उसके खिलाफ तमिलनाडु की स्टालिन सरकार कोई कार्रवाई करेगी? दूसरी तरफ तमिलनाडु में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण के मिशन में जुटी हुई हैं। जिस ईसाई स्कूल ने लावण्या की जान ली, क्या उसके खिलाफ तमिलनाडु की स्टालिन सरकार कोई कार्रवाई करेगी? कई हिंदू संगठनों ने इस ईसाई स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और लगातार लावण्या को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण में जुटी हुई हैं। तमिलनाडु में बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसमें ईसाई स्कूल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं स्टालिन सरकार धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब बात करते हैं अपने मेहमानों से और सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ फ्रांसिस डिसूजा हैं, ईसाई धर्म के जानकार हैं। इसके अलावा बाल गौतम है हमारे साथ, हिंदू विचारक, और साथ ही साथ बीजेपी के तमिलनाडु प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे मुरलीधरन जी, और इन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बाल गौतम जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर इस पूरे षड्यंत्र की बात करते हैं, एक बच्ची पर इस तरह से जुल्म ढाए गए, जुल्म मैं आपको बता दूं कि किस तरह के ढाए गए, उससे टॉयलेट साफ करवाए गए, उससे बर्तन मंजवाए गए, उससे साफ सफाई का काम लिया गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने पेस्टिसाइड खा लिया, कीटनाशक खा लिया और अपनी जान देने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? But basically, going into all the details, I need to tell you one more thing.
Actually, the child is tortured by one Rachel Matthew, a nun. जी But police have filed a case against another lady who is the warden of the hostel. So here itself there is a big flaw. जी Cleaning toilet, making the girl to work, doing all these nasty things which a girl is not supposed to do. All these things, all these tortures are committed by the nun Rachel, not the वार्डन uh, warden of the hostel. राइट But unfortunately, the FIR, the police have arrested the hostel warden. The nun is not being arrested. That itself shows the police is doing something to protect the real accused in the story. That is what I need to explain. जी तो मतलब कहना का मतलब ये है कि जो मेन अक्यूज है, जो सिस्टर है रेचल मैथ्यू, उसको बचाने की कोशिश जो है तमिलनाडु की पुलिस कर रही है, उसे अक्यूज नहीं बनाया गया है और वार्डन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो अपने आप में मैं आपके पास आना चाहूंगी गौतम जी, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो पुलिस भी इसमें बचाने की कोशिश कर रही है, शील्ड करने की कोशिश कर रही है जो मेन अक्यूज है। इसमें पुलिस के अगेंस्ट भी जो है आईपीसी की धारा 217 और 18 के तहत जो है मामला दर्ज होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? Going into that, again, the district police officer, that is the SP of the district, she made a statement today morning saying that there is no conversion angle into the case. So that itself proves that the police is going to cover up this institution, number one. And number two, it is a dying declaration made by the victim. जी So automatically by law, the case needs to be filed against the victim based on the dying declaration. So here the dying declaration is not taken into account. The जी mother's statement claiming that this conversion activity took place, that itself is not taken into account. So how can a district SP close down the case without considering the dying declaration of the victim? That itself is something which is fishy in this case. जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32A के तहत जो है 32A के तहत जो है मरने से पहले जो आखिरी बयान होता है उसको प्राइम एविडेंस माना जाता है, जिसे कंसिडर नहीं किया गया है इस पूरे केस में। और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप में सवालों के घेरे में है। आपको बता दूं कि मरने से पहले कोई भी व्यक्ति जो भी बयान देता है वो उसका आखिरी बयान होता है और वो प्राइम एविडेंस माना जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। मैं यहाँ पर फ्रांसिस डिसूजा जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम पूरे तमिलनाडु की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट जो है शुरू से ही कहीं ना कहीं एंटी हिंदू का काम कर रही है। 2200 से ज्यादा मंदिर डिमोलिश किए गए हैं और धर्मांतरण का एक खेल चल रहा है। आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी। ओके, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट चेंज हो नहीं पा रही इतने सालों से, और हो रही है तो लोकल गवर्नमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बाहर से जब आता है कोई तो उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता, या फिर पब्लिक राइट में जो अगर फाइल करना चाह रहा है, आरटीआई फाइल करना चाह रहा है, इसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। तो जब ये गवर्नमेंट काफी टाइम से देखते आ रहे हैं इतने सारे मंदिरों को डिमोलिश करते जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल में सारे टेम्पल्स हैं। तो ये सारे मंदिरों को आप जब टेम्पल को फ्री करोगे तो वो काफी चीजें मतलब चेंज होने लगेगी। तो फ्री द टेम्पल्स कैंपेन ये बहुत ज़रूरी है तमिलनाडु में एंड ऑल ओवर इंडिया। और क्या हो रहा है कि इनको टेम्पल्स से ज़्यादा मतलब टेम्पल्स डिमोलिश करने के लिए या कुछ करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जो एनजीओ जो बाहर से एनजीओ स्पॉन्सर कर रहे हैं क्रिश्चियन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, बट ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो उस पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्मांतरण में लगाते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका हम विश्लेषण करते जाएंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। तो तमिलनाडु में जो सरकार है वो कंटिन्यूअसली अभी पिछले कुछ एक साल होने वाला है उसके लिए। बट ये स्टालिन जो है ये काफी बार या फिर जो मुख्यमंत्री कहते हैं या फिर उनकी जो टीम है
So they should take a strong action and take a strong action. पता नहीं कि इसमें गलती किसकी है, but they should not be a slavage or in the bondage of the church. क्योंकि चर्च तो बाहर अपने देशों में कुछ नहीं कर पा रहा है, वहीं पर इंडिया में पैसे लगाते जा रहा है एंड ये पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में आप जाओगे तो ज़बरदस्ती उनको फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और गवर्नमेंट को चर्च पैसे दे रहा है इस चीज़ का। तो फ्री जी, ये गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये जो है ईसाइयों के हाथ बिक रहे हैं, मिशनरीज के हाथ बिक रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर साउथ की बात करते हैं तो साउथ के बहुत सी जो हमारे स्टेट हैं वो अब हाथ से निकलते जाते हैं, जब हिंदू माइनॉरिटीज में आ चुके हैं। अब ऐसे में खतरा हिंदू लोगों के ऊपर है। क्या कहेंगे इस पर आप? कैसे षड्यंत्र काम करता है, कैसे प्रोपेगेंडा काम करता है, कैसे मिशनरीज जो हैं लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे लालच देते हैं? ये तो एक बच्ची को टॉर्चर करने वाला मामला, सिर्फ टॉर्चर ही नहीं, उसको फिजिकल टॉर्चर किया गया, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया, कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है एक बच्ची के। तो मुझे ये कहना चाहूंगा इसमें कि जितना ज्यादा हो सके, पहली बात तो हमारे जो गुरुकुल परंपरा है या फिर जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज बहुत जरूरी है कि कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्वेंट के कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंट में पढ़ाई करोगे तो हमारा बच्चा आगे जाएगा, ये बहुत लोगों का गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है, बट इट इज नॉट ट्रू। अभी काफी सारे नॉन कॉन्वेंट के बच्चे भी काफी सारे IAS पोजीशन में पहुंच रहे हैं, काफी सारे जगह पर अच्छी पोजीशन में पहुंच रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये माइंडसेट पूरा चेंज होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट की ये मजबूरी है कि वहां की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है, दे आर स्लेव्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्लेव्स हो चुके वो लोग चर्च के हाथों। क्योंकि स्लेव ऐसे कि वो पैसे मिल रहे हैं उनको, तो मंदिरों से उनको ज्यादा पैसे मिलना कम हुआ है, बट ये लोग मंदिरों से ज्यादा पैसे इनको दे रहे हैं। तो अभी वो जब आप मंदिरों से पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर कुछ लॉसेस आ रहे हैं, तो दे आर थिंकिंग कि लेट्स शट इट डाउन और लेट्स क्लोज इट डाउन या फिर डिमोलिश किया जाए एंड लोगों का ध्यान भटकाया जाए, बट हमें जो पैसे आ रहे हैं जहाँ से उसको आने दें एंड हम अपना काम दूसरा काम में लगाते हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू तमिलनाडु में हो रहा है। एंड प्लस तमिलनाडु में बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स और आर्य समाज, जैसे मतलब द्रविडियन और आर्यस का कंसेप्ट जो झूठा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट कभी था ही नहीं व्यक्तियों में। तो ये झूठा कंसेप्ट द्रविड़नाडु माने क्या? ये ऐसी जगह जहाँ पर 3 समंदर के 3 भाग आपके लैंड के पास में है, तो इसके लिए वो वहाँ के लोगों को द्रविड़न कहा जाता था, द्रविड़न भी नहीं, द्रविड़नाडु ऐसे बोलते थे जी। तो ये कंसेप्ट लोगों का माइंडसेट जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है रॉन्ग कंसेप्ट, और ये रॉन्ग कंसेप्ट डाला किसने है? ब्रिटिशर्स ने डाल के गया है, और ताकि इंटरनल डिस्प्यूट्स हो। अभी ब्रिटिशर्स चले तो गए, बट काफी सारे टाइम पर ये मिशनरीज जो काफी चर्च एक्टिविस्ट थे, दे स्टेड बैक एंड दे स्टार्टेड प्रोपेगेंडिंग to come back to Christianity, come to Christianity, we'll give you this, we'll give you a good life, we'll give you a good career, ऐसे सारी चीजें मतलब बताते जा रहे हैं। तो यही चीज हमको लोगों को फर्स्ट अवेयर करना होगा। जी जी जी, मतलब लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों को भी जो है इस पर आगे आके काम करना होगा। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, मुरलीधरन जी। मुरली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल विल की, एक तरफ तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में हिंदुओं की जो स्थिति हो गई है वो आप देख रहे हैं, कन्वर्जन जो है खुलेआम चल रहा है। आप सीधे से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसे तंग किया जाएगा कि आप अपनी जान देने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी कल्प्रेट है इसके अंदर कि एक मासूम बच्ची को इतना प्रेशर में आके जान देनी पड़ी है। एक्चुअली हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है अनामली जी इसके बारे में खुद सीधा बात किया है, और जो रिलीजियस कन्वर्शन एक्ट वो तमिलनाडु में इंप्लीमेंट होना चाहिए करके डिमांड किया है। और दूसरा है, कल इसके लिए एक बड़ा जुलूस भी, एजिटेशन भी रखा है तंजावुर में, क्योंकि क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये इन लोग क्या घुमा रहे हैं। ये पहले जब करुणानिधि जी ने डॉक्टरेट लिया था, उससे उदय कुमार करके एक स्टूडेंट को मरवा दिया,
तो फिर इन लोग घूम रहे हैं कि वो इसके कारण नहीं मरा है, दूसरे कारण मरा है करके उसको घुमाया। आइटम ऑफिस से कल एसपी का स्टेटमेंट आया है कि ये रिलीजियस का कारण नहीं डेथ हुआ करके। ये सब ये तमिलनाडु का जो पुलिस लोगों का क्या है, पूरा जो सरकारी का खेल बन गया है, इसलिए तकलीफ हो रहे हैं। आज आपको देखिए कि जो सरकारी का जो ऑफिसर है वो ईमानदारी होना चाहिए। इन लोग क्या है, जो सरकार को गुलाम बन गया है, गुलाम के कारण वो जो सरकार जो भी लिख के देते हैं उसको इन लोग पब्लिसिटी करते हैं और प्रेस में चेक करते हैं। इतना जल्दी से जल्दी वो एसपी साहब को स्टेटमेंट देने का क्या आवश्यक है? तो पूरा इन्वॉल्व करो, पूरा सर्च करो, पूरा सबसे इन्वॉल्व करके इसका इन्वेस्टिगेशन करके फिर बोलना चाहिए। लेकिन ये जो एसपी बोल रहे हैं कल रात को ये रिलीजियन का कन्वर्सन का कारण नहीं हुआ, ये कैसे इनको मालूम हो गया? यही तकलीफ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर भाजपा नहीं है तो पूरा तमिलनाडु को इन लोग खत्म कर देंगे। ये भाजपा एक ऐसा चीज है कि आज पूरा भारत के अंदर जैसा हिंदू का संगठन को कोई भी मजबूत करता है वो भाजपा करता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता है। और दूसरा बात है, आप देखिए ये जो हिंदू संगठन है हम लोग क्या है, सबके लिए बात करते हैं, ईसाई के लिए भी बात करते हैं, मुसलमान के लिए भी बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए बात करने के लिए केवल एक ही पार्टी है, वो भाजपा है, जिससे कोई नहीं काम करते हैं ये। इसलिए हम गर्व है, हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है इसको छोड़ेगा नहीं है। हम लोग अंतिम सवाल इसका देखने के तक हम लोग जाएगा करके हम आपके आपका मार्ग में हम आपको सब हमारे जो चैनल मुरलीधरन जी, जैसे हमारी अभी बात हो रही थी, हमारे साथ फ्रांसिस डिसूजा जी भी हैं, उनका कहना है कि एक तो भारत से कॉन्वेंट की जो ये प्रथा है ना कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो बहुत आगे जाएगा, ये कंसेप्ट हटाना होगा और गुरुकुल की जो हमारी प्रथाएं हैं उनको वापस लाना होगा। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे हिंदू संगठन ज्यादा जागरूकता फैलाते हैं, ज्यादा एक्टिव है, वैसे ही साउथ में भी जरूरत है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसीलिए क्या है, आज आपको अमृतानंदमयी विद्यालय और रामकृष्ण मठ का विद्यालय और रामकृष्ण मिशन का विद्यालय और अन्य जो हिंदू स्कूल है वो सब अभी चालू हो रहा है, अभी धीरे धीरे से चालू हो रहा है। ये जो सरकार नालायक सरकार है, इसका और एक एग्जाम्पल है जो नवोदय स्कूल है, जो गरीब बच्चा लोग के अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसको इन लोग का अलाउ नहीं करते हैं। मुरलीधरन जी, एक सवाल ये भी है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की, यहाँ पर पुलिस गवर्नमेंट की तो हमें दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट आंखें नीचे है, पैसा कमा रही है, मिशनरीज के दबाव में है, और जैसा कि फ्रांसिस डिसूजा ने कहा कि स्लेव बनकर रह गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकार के अलावा पुलिस की बात करते हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। जो मेन अक्यूज है सिस्टर रेचल, जो प्रेशर बना रही थी, उसको शील्ड किया गया, उसे बचाया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पूरा मामला वार्डन के ऊपर डाल दिया गया है कि वार्डन उसको हैरेस कर रही थी। नहीं, वो जो एसपी खुद बोला है कि ये रिलीज में लिलेंगे कन्वर्सन का कारण नहीं हुआ करके एसपी खुद बोल रहा है, तो ये कैसा है कि सरकार में अपन भरोसा कर सकते हैं? जी, डेथ डिक्लेरेशन इसकी बात करते हैं जी, डेथ डिक्लेरेशन उसको कंसिडर नहीं किया गया है। वो देखिए क्या वो एसपी खुद बोला है जी, हमने नहीं ये इसमें रिलीजियन का बात ही नहीं है, कन्वर्सन का बात ही नहीं है करके। ये कैसा मालूम हो गया उनको? कोई सपन में आ गया? ये जो चीज है, ये जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट पूरा है। ये सरकार का जो चीफ मिनिस्टर खुद बोला है कि ये जो सरकार है वो ईसाई का सरकार है, ऐसे खुद वो जम के बोला है, ईसाई का सबके सामने बोला है। ये सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमने क्या है, पूरा का पूरा भारत में जो भी है, जो हिंदू संगठन है, वो सब इकट्ठा होके पूरा तंजावुर में शामिल होना चाहिए और इसके बारे में पूरा आज जैसा सुदर्शन न्यूज जैसा है, ऐसा सब न्यूज लोग जो नॉर्थ इंडिया में उन लोग इसको बताना चाहिए। तो इसमें कुछ ज्यादातर मीडिया इस पूरे मुद्दे पर मुखर नहीं है, इस पूरे मसले पर एक बेटी ने जान दी उस पर मुखर नहीं है। आप तीनों मेहमानों के पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
तो हम बात करें कि धर्मांतरण की भेंट चढ़ी है एक हिंदू बेटी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से तमिलनाडु में इस बच्ची ने जान दी है, बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर रिपीटेडली लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि ईसाई मिशनरीज जो है षड्यंत्र के तहत बहकाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। अगर आप किसी तरह नहीं मानते हैं तो आपको परेशान किया जाता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बाल गौतम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहां पर हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, पुलिस के एक्शन की बात की है, और बात करते हैं अगर गवर्नमेंट की विल की, तो वो भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर हम मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए कि इस कन्वर्जन को कैसे भी रोकना है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। These things are very pre-planned, and the government in Tamil Nadu is now run by jihadis, missionaries, and Naxals, and Stalin is just a mask of this government. I can tell you some incident. This is not the first incident that has happened in Tamil Nadu after Stalin assumed the power. In the district of Tenkasi, Surandai, a girl was asked to remove the bindi in the school, and finally Hindu organizations have to do a protest to get her back into the school. No action was taken against the school. Then again in Kanchipuram, a boy's Rudraksha was removed and the holy ash was removed from his head. This also happened, no action was taken. And again in government schools, Bibles were issued. And again Hindu organizations complained and no action was taken. And when all these things happen, it is again the Hindu Munnani, the Viswa Hindu Parishad, RSS, BJP, they all protested. So because of this public uproar, there was a meeting on 28th November 2021. A new organization was formed by Christians and Muslims in the banner of Tamil Nadu Minority Schools Coordination Committee was formed. And you know who is the chief guest of this program? Who? It was none other than the chairman of State Minority Commission, Mr. Peter Alphonse. The agenda of the meeting is, now the attack is directly happening against the minority Christian and Muslim institutions. This organization has to defend those things which are coming against us. That means that we will continue to do, we will remove bindi, we will pull away Rudraksh from people, we will do all these things to safeguard themselves. This committee was formed. It was formed, the meeting was held at the Loyola College campus in Chennai. This happened on the 28th November. And now when this issue came up, when the BJP, VHP are protesting to file FIR against the Christian institution, you seized SFI, the Student Federation of India, was doing a counter protest in the same site. And now the first organization which came up with the statement defending the school is none other than the terrorist organization SDPI. And this is what is happening in the field. So it is basically a concerted attack on the Hindus. And this committee is formed and it is chaired by the chairman of the State Minority Rights Commission. So where is the morality comes here? The entire government machinery is used and a coordination between Christian and Islamic terror organizations are being seen in the field. And this is what is happening. And this government, this Stalin, is just a mask of this, all these anti-national and separatist elements. And this is one thing that we have to see. And this is not going to be the last incident in the state. Let me tell you very clearly. With this coordination and the activities which have taken place till today, you are going to see many such incidents in the coming years, unless or otherwise the Hindu society is going to be up in arms against these activities. And this is the trend. And the government has taken office not barely 6 to 7 months on. Now this is the state of affairs. Just imagine what is going to be on store in the next 4.5 years. Right. गौतम जी, एक सवाल और है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज के नाम पर मिशनरीज, ईसाई और मुस्लिम एक कमेटी बनाते हैं और वो अपने आप को लेके डिफेंड करते हैं कि उनके खिलाफ जो भी आएगा वो माइनॉरिटी कमेटी के तहत जो है लाया जाएगा और उनको डिफेंड किया जाएगा. बट माय क्वेश्चन इज कि इनको रोका कैसे जाए? I mean, can you explain it in English? It is better for me.
Yeah, my question I is know. how can we stop them? How can we stop them कि conversion को रोका जा सके? It is a lot. It is basically the Hindus have to unite and come to the streets and fight it out. There is no other way that you can do it, because your judiciary is totally on the other side. And I don't, go with the judiciary with the type of judgments what we are getting from our courts. So it is basically democratic protest in the streets by Hindus is the lone thing which this government can listen. I don't think that the government has got anything other to listen, because it is basically mobocracy which is going on in Tamil Nadu, nothing else. जी मैं आपके पास आना चाहूंगी मुरलीधरन जी कि जिस तरीके से यहाँ पर गौतमन जी ने कहा है कि हिंदुओं को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार और जुडिशरी दोनों ही जो है हिंदू के खिलाफ है। ईसाई और मुस्लिम एक होकर के माइनॉरिटी कमेटी बना रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे इस पर? आप क्यों इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ दिया? यदि ये सिर्फ जुडिशरी नहीं है, सरकार नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आल्सो पार्शियल है। अब देखिए जब ये सब चीज हो रहे हैं तो मालूम है उन लोगों को जो हिंदू का जो सिंह पहन के आते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो टीचर्स लोग उसके ऊपर स्टूडेंट को मर्यादा नहीं देते, और दूसरा है इनको इंसल्ट करते हैं। तो उसके लिए जो सरकार का तरफ से एक्शन लेना चाहिए वो नहीं है, तो ये कैसा होगा? और दूसरा है जो सरकार है ना, इट इज अ हिंदू विरोध सरकार है। दे आर एंटी हिंदू, दे आर प्रो ईसाई एंड मुसलमान। तो ये इस सरकार में क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर भी जो हिंदू का संगठन है, अभी आप कमजोर मत सोचना। आप देखिए तमिलनाडु में जितना स्थान है, मंदिर का स्थान है, जितना धर्म स्थान है और जितना धर्माधिकारी है, सब यहाँ पर है। एक दिन आएगा आपको इन लोग के बाहर आएगा, अंधेरा छूटेगा, सूरज निकलेगा, कमल जैसा हिंदू भी खिलेगा। जी मैं फ्रांसिस जी आपके पास आना चाहूंगी। फ्रांसिस जी, कन्याकुमारी में हाल ये हुआ है कि हिंदू जो है माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। दक्षिण का ऐसा हाल ना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन इसका क्या है? हेलो जी फ्रांसिस जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं ये बता रहा था, लाइक कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल यही है कि आप कैसे देखते हैं, सोल्यूशन क्या है इस पूरे षड्यंत्र को रोकने का? तो यही एक सोल्यूशन इज दैट कि फर्स्ट मास अवेयरनेस की बहुत जरूरत है लोगों में। एंड और कंसेप्ट जो लोगों ने बनाया है कि नॉर्थ इंडियंस आर नॉट सपोर्टिंग देम और साउथ इंडियन इज अ डिफरेंट लॉबी, ये ऐसे मतलब जो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में है वो थोड़ा सा, उसके लिए एक पब्लिक मास कम्युनिकेशन होना चाहिए वेयरइन वी हैव टू टेल देम इट्स वन नेशन। मतलब ऐसे नहीं ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का फर्क बता करके दक्षिण भारत को जो है अलग किया जा रहा है, जिस प्रोपेगेंडा के तहत जो है कन्वर्जन किया जा रहा है, वो उसी का एक हिस्सा माना जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज के इस मंच से जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दे जवाब तो चाहिए में आज हमने बात की है कि किस तरीके से तमिलनाडु में षड्यंत्र चल रहा है कन्वर्जन का और कैसे उसे रोका जाए। लेकिन आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।